एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज की हमारी संडे स्पेशल क्लास है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6, 7 एंड 8 सभी स्टूडेंट्स के लिए कि हम किस तरीके से एंगल्स को कंस्ट्रक्शन करें, कि एंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। देखो, कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो ओनली प्रोटेक्टर की हेल्प से ही आप बनाओगे और कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनको आप कंपास की हेल्प से बनाना इजी होता है। सो एक एक को अच्छे से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो एंगल 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120, 180, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 105, 150, 135 एंड 165 एंगल्स, ये तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। बट इनके अलावा जितने भी एंगल्स होते हैं वो ओनली प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाए जा सकते हैं। तो उसी से इजी होता है, वैसे बनाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो सारे के सारे आप बनाओगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। सो करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेंगे एक सीधी लाइन। ये हमारे पास एक लाइन है। कंपास लो, कंपास को जितना मर्जी आप ओपन करो। सबसे पहले हम कंपास को ओपन करके यहाँ पे निडल रखेंगे इस पॉइंट पे और एक आर्क लगा देंगे ऐसे। जितना कंपास हमारा ओपन था उससे हम एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर एक आर्क ऐसे लगा देंगे, फिर एक आर्क तो जो हमारी यहीं पर आ जाएगी। तो जो ये हमने फर्स्ट आर्क लगाई थी स्टूडेंट्स, ये हमारी होगी 60 डिग्री की। ठीक है, अच्छे से लगा लेते हैं। जो हमने ये एक आर्क लगा दी, तो सबसे पहली आर्क होगी हमारी 60 डिग्री की, फिर होगी हमारी 120, देन जो लाइन के पैरेलल जाएगी ये होगी हमारी 180 एंगल की। ठीक है, तो आपको 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री एंगल बनाने की ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 90 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले देखो, जो 90 डिग्री एंगल है लाई किसके बीच में करेगा, तो 90 डिग्री एंगल लाई करेगा 60 एंड 120 के बीच में। तो ठीक है, सबसे पहले हम निडल को रखेंगे 60 डिग्री पे और एक आर्क लगा देंगे, फिर हम निडल को रखेंगे 120 डिग्री पे, फिर एक आर्क लगा देंगे, और जो हमारा ये जहां पर ज्वाइंट किया है उसको हम मिलाते जाएंगे और लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। सो जो ये एंगल बनेगा हमारा, ये बनेगा 90 डिग्री एंगल। कितना? 90 डिग्री एंगल। अब उसके बाद है हमारा एंगल 90 डिग्री एंगल हो गया 30 डिग्री एंगल। सबसे पहले देखो, जो एंगल 30 है वो लाई किसके बीच में करता है, तो एंगल 30 0 एंड 60 डिग्री के बीच में लाई करेगा। 60 डिग्री एंगल ये है हमारा, और सबसे पहले जीरो एंगल ये होगा। सबसे पहले हम जीरो पर नीडल को रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, फिर हम 60 डिग्री पे एंगल उसको नीडल को रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे और इसको फिर हम ज्वाइंट कर देंगे, इस तरीके से आगे ज्वाइंट कर देंगे। सो जो ये एंगल बना है ये एंगल होगा 30 डिग्री। समझ आ गया 30 डिग्री एंगल। उसके बाद है हमारा 15 डिग्री एंगल। सो 15 डिग्री एंगल जो होगा वो लाई करके चलेगा 30 एंड 0 के बीच में। 30 एंड 0 के बीच में लाई करेगा, तो वही सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले हम निडल को रखेंगे 0 पे और एक आर्क लगा देंगे, फिर निडल को रखेंगे हम 30 डिग्री पे, फिर एक आर्क लगा देंगे। अब इस मेन पॉइंट से इसको हम ज्वाइन कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 15 डिग्री एंगल। समझ आ गया 15 डिग्री एंगल में। देन उसके बाद है हमारा 45 डिग्री एंगल। 15 भी हो गया, 45 डिग्री एंगल देखना है आपको किसके बीच में लाई करके चलेगा। सो जो 45 डिग्री एंगल है वो लाई करके चलेगा 30 एंड 60 के बीच में। 30 एंड 60, तो ये तो हो गया हमारा 30, ये हो गया 60। तो क्या हम यहाँ पर निडल को रखेंगे, जितना हमने कंपास को ओपन किया था उतना ही, और एक आर्क लगा देंगे। अब निडल को रखेंगे 60 डिग्री पे, फिर एक आर्क लगा देंगे। अब हम जो मेन पॉइंट था उससे इस आर्क के जहां पर आर्क ने ज्वाइंट किया वहां से बढ़ाते हुए आगे ले जाएंगे। तो जो ये एंगल बनेगा हमारा, ये एंगल बन जाएगा 45 डिग्री एंगल। समझ आ गया 45 डिग्री एंगल। अब इसके बाद है 75 डिग्री एंगल। सो 75 डिग्री एंगल लाई किसके बीच में करेगा, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 60 डिग्री
एंड 90 डिग्री के बीच में। तो ये तो रहा हमारा 60 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। तो अब हम अपने कंपास को लेंगे, 60 डिग्री पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, फिर 90 डिग्री पे रखेंगे, फिर एक आर्क लगा देंगे। इस तरीके से जो जहां पर आर्क ने मीट किया है उसको हम आगे बढ़ाते हुए उसके जहां पर इंटरसेक्ट किया है उसी पॉइंट से आगे बढ़ा देंगे हम अपनी लाइन को, ठीक है, पॉइंट से। तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बन जाएगा 75 डिग्री एंगल। क्लियर है? देन उसके बाद है 105 डिग्री एंगल। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो 105 डिग्री एंगल है वो लाई किसके बीच में करेगा, ये लाई करेगा 90 एंड 120 डिग्री के बीच में। सो 90 का ये रहा और ये रहा 120 का। अब हमें करना क्या है, नीडल को 90 डिग्री के पॉइंट पर रखना है और एक आर्क लगा देनी है, फिर 120 पे रखना है, फिर एक आर्क लगा देनी है। तो इस तरीके से जो एंगल होगा हमारा वो आगे हम इस तरीके से बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 105 डिग्री एंगल। 105 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद हमें बनाना है 150 डिग्री एंगल। अब देखो जो 150 डिग्री एंगल होगा वो लाई करेगा 120 150 डिग्री 120 एंड 180 के बीच में। तो 1 ये रहा हमारा 120, ये रहा 180। सो अब हम पॉइंट को रखेंगे 120 के ऊपर और एक बार हम पॉइंट को रखेंगे 180 के ऊपर और एक आर्क लगा देंगे। सो अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आर्क के, उनसे मिलाते हुए उसके अंदर से लाइन ले जाते हुए मेन पॉइंट के ऊपर हम ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 150 डिग्री एंगल। सो 150 के बाद है हमारा 135। जो 135 एंगल है वो हमारा 120 एंड 150 के बीच में लाई करेगा। सो 120 एंड 150 लेके चलना है अब हमें। तो 120 और 150 ये हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो ये हमारा 120 का था और इधर हमारा बना था 150 का, ठीक है। तो अब हम एक बार रखेंगे नीडल को 120 के ऊपर, एक बार रखेंगे 150 के ऊपर, आर्क लगा देंगे और जहां पर आर्क ने इंटरसेक्ट किया वहां से बढ़ाते हुए हम आगे लेके जाएंगे लाइन को और ज्वाइंट कर देंगे पॉइंट के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 135 डिग्री। उसके बाद है एंगल 165 डिग्री। 165 लाई करके चलेगा, देखो 150 एंड 180 के बीच में। ओके, सो 150 का जो एंगल आया था हमारा वो समथिंग यहां आया था इस वाले पॉइंट पे, है ना, और 180 का ये है। तो अब हम आर्क को रखेंगे 150 पे, नीडल को सॉरी, और आर्क लगा देंगे। 180 पे रखेंगे और आर्क लगा देंगे। जहां पर दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया उससे बढ़ाते हुए पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 165 डिग्री एंगल। क्लियर है? देखो मुश्किल कुछ नहीं है। सबसे पहले तो देखना है कि जो एंगल हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वो लाई किन के बीच में करेगा। उसके बाद हम उससे आगे आर्क लगाते जाएंगे और दो आर्क जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उससे फिर हम मेन पॉइंट के साथ मिला देंगे। इस तरीके से हम जितने भी एंगल हैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा जितने भी एंगल बनेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ही हम बनाएंगे, ठीक है। खाली ये एंगल ही आप बनाओगे कंपास की हेल्प से, और जितने भी एंगल्स हैं उनको आप प्रोटेक्टर से बना के आ सकते हो, टीचर्स कुछ नहीं कहेंगे। ओके, सो स्टूडेंट होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें एंगल किस तरीके से बनाने हैं। उम्मीद करती हूँ किसी भी एंगल के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे उसी टाइम पर कमेंट करके बताएं। आज की क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।